अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका दोस्तों? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान। आप सब लोगों को मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। मैं डेली के लिहाज से आप लोगों के लिए मुख्तलिफ़ क्रिप्टो वीडियोस ला रहा हूं। न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस आपसे शेयर कर रहा होता हूँ। तो मैंने कहा यार, अभी बेसिकली पाकिस्तान में शाम के 7:30-8 हो रहे हैं। तो मैंने कहा यार, चार्ट्स अभी जो सिचुएशन बता रहे हैं, मैंने कल रात को भी एक अपडेट की थी तुम लोगों को। मैं बता रहा था कि हम बेसिकली जो फॉलिंग वेज का पैटर्न बना हुआ है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या सिचुएशन चल रही है कि हम वो बेसिकली 50 और 200 EMA से उसको एक बड़ी अच्छी रेजिस्टेंस मिल रही थी और वो उसको अभी तक ब्रेक नहीं कर सका। ये 86 वाला बड़ा की एरिया था कि यार हम इसको फ्लिप करते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि BTC दोबारा जो है वो फॉल ले रहा है और ये दोबारा उस फॉलिंग वेज के पैटर्न के अंदर दोबारा आ गया है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, अभी हम स्टिल कंसोलिडेट कर रहे हैं और BTC एक बुलिश करेक्शन में ही अभी तक चल रहा है जो सिचुएशन चल रही है। लेकिन मैंने कहा यार, मैं तुम लोगों को अभी इमरजेंसी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैंने कहा तुम लोगों को कुछ की एरियाज़ बता दूँ ताकि तुम लोग उस लेवल्स को मार्क करो और वहाँ से तुम लोग शॉर्ट और लॉन्ग की अच्छी पोजीशंस ले सकते हो। और अगर मैं तुम लोगों को 4 आवर का BTC का टाइम फ्रेम दिखाऊँ और मार्केट साइफर दिखाऊँ, तो यार दोस्तों ये देखो, मैंने तुम लोगों को जो रेंज बताई हुई थी कि हम 81 से लेके 88,000 वाली रेंज के अंदर जो ट्रेड कर रहे थे, और तुम लोग देख सकते हो कि मैंने जो तुम लोगों को अपनी प्रीवियस 1-2 वीडियोस के अंदर बताया था कि ये वाला रिट्रेस लेवल बड़ा ज़रूरी है, 786 फिप का और 886 फिप का। और तुम लोग देखो कि हम एग्जैक्ट जो है वो 85,500 से हमने थोड़ी सी ऊपर विक लगाई और 86 तक BTC गया है। तो ये 886 और 786 की फिप का जो ये लेवल होता है, यहाँ पे बड़ी शदीद रेजिस्टेंस होती है। यहाँ पे जब भी BTC आता है तो चाहे लॉन्ग टर्म वहाँ से ज़्यादा बड़ा फॉल ना भी ले, तो उसके अंदर इन लेवल्स को टच करने के बाद एक फॉल लाजमी आता है, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। और तुम लोग देखो कि जैसे ही हमने इस 86 वाले लेवल को टच किया 86,000 से, तो BTC ने वहाँ पे फॉल लेना शुरू किया। वो ऑलमोस्ट 83,500 400 तक चला गया है। तो तकरीबन तुम लोग कह लो कि ये $2,500 की जो है वो मूव आ चुकी हुई है। मतलब 2500 या कितना इसका बनता है, हाँ मतलब तकरीबन मतलब $2,500 की तकरीबन डाउन की तरफ मूव हुई है। लेकिन अगर अब तुम लोग अगर यहाँ पे कीरियस मार्क करके बैठे होते ना, तो तुम लोग यार इस लेवल से 786 के लेवल से बड़ी अच्छी शॉर्ट की पोजीशन ले सकते थे, क्योंकि जब BTC ने इस लेवल को टच किया था और हम 45 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाएँ, तुम लोग ये देख सकते हो कि RSI के ऊपर जो थी वो एक बड़ी ज़बरदस्त हमें एक बेयर डिप बन रही थी, और नीचे मार्केट साइफर पर देखा जाए तो 3 कंसेक्टिव रेड डॉट्स प्रिंट हुए हैं। और मनी फ्लो जो था वो देखें यहाँ से फिर नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया था मार्केट, मतलब है कि यहाँ से मार्केट से सरमायाकारी निकलने लग गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा यार एक बेरिश इंडिकेटर था कि यहाँ पे एक बेयर डिप फॉर्म हो रही थी। और तुम लोग जो है वो इस वाले लेवल से जब यहाँ पे 3 डॉट कन्फर्म हो जाता है, तो तुम लोग यहाँ से तकरीबन 85,000 से लेके 85,400-500 से एक अच्छी शॉट पकड़ सकते थे और अपनी TP को ऑलमोस्ट 84,000 से लेके 83,500 पे भी रखते। तो तुम लोग जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो $1,500 से $2,000 की मूव को कैच कर सकते थे और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी तो ये मूव निकल गया, तो अब हमें आगे कौन सी मूव को हमें और कौन से ऐसे की एरियाज़ हैं जिनको मॉनिटर करके हमें अपना ट्रैप बचा के बैठना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल इस फिप को मैं करता हूँ हाइड, और मैं तुम लोगों को कुछ लॉन्ग के लेवल्स दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखो, ये कुछ लॉन्ग के लोकल फिब लेवल्स हैं। BTC अगर यहाँ से फॉल लेता है तो आगे ये जो इसकी डेस्टिनेशन होगी वो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जो कि 83,100 वाला एरिया बनता है। यहाँ पे BTC आ सकता है। और इसके बाद जो कुछ की एरियाज़ बनते हैं वो बनते हैं 82,000 वाला एरिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 81,000 वाला एरिया, मतलब 81 से लेके 82 के अंदर एक जो है हम एक अच्छा बाउंस देख सकते हैं। उसकी ये वजह है कि ये एक तो वैल्यू एरिया लो बन रहा है इस रेंज का, जो कि 81 से 88 वाली रेंज है। और वहाँ पे हमारी ये फिब लेवल भी आ रहे हैं 65 और 618, मतलब 81 से लेके 81,500 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर 82 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नीचे जाएँ तो ये वो देखो 886 और 786 फिब, जो कि ऑलमोस्ट 79,000 से लेके 80,000 वाली फिब बनती है। यहाँ से भी हम एक बड़ा अच्छा
बाउंस देख सकते हैं बीटीसी के अंदर। तो चांसेस ये हैं कि बीटीसी जो है अगर यहाँ से फॉल करता है तो इन वाले एरियाज से एक हमें अच्छा जो है वो बाउंस बैक दे सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, उसके बाद ये सिचुएशन बन सकती है कि वो इन वाले एरियाज़ को टैप इन करे और फिर एक हमें ऊपर की तरफ मूव दे। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए कि बीटीसी जब नीचे आए तो यहाँ पे हमें मोमेंटम ओवरसोल्ड मिले और एक यहाँ पे इस तरह की एक बुल डिप भी मिल रही हो कि जो है नीचे मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा हो जबकि प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। तो हम ये कन्फर्मेशन जब तक सारी होती नहीं है चार्ट्स के ऊपर हम कोई लॉन्ग की ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये कुछ की एरियाज़ हैं, मैंने कहा तुम लोगों को बता दूं, ये कुछ लोकल एरियाज़ हैं। और अगर मैं इस फिप को अब तक का जो हाई बना है और अब तक का जो लो बना हुआ है नीचे वाला, यहाँ से अगर मैं तुम लोगों को ये पुल करके दिखाऊँ तो ये कुछ और फिप के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ बनते हैं कि जो एक तो लेवल बनता है 78,900 वाला, ये एक पिछले प्रीवियस रेंज का जो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 78,900 वाला जो रीजन है। और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल के साथ साथ यहाँ पे 618 की फिब लेवल भी फॉल कर रही है। तो माइट भी पॉसिबल कि हम इस लेवल पे भी आ सकते हैं। और उसके बाद जो नीचे वाले एरिया बनते हैं वो 75,500 से लेके ऑलमोस्ट 77,000 वाला एरिया, यहाँ तक अगर तुम लोगों को बीटीसी मिले तो बाकी की इन्फॉर्मेशन देखो, बुल डिप बन रही है या नहीं बन रही, वॉल्यूम मार्केट में आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर वहाँ से एक लॉन्ग की पोजीशन भी तुम लोग पकड़ सकते हो। तो ये कुछ की एरियाज़ हैं यार, मैंने कहा तुम लोग इसको इन एरियाज़ को लाजमी मॉनिटर करो। अलबत्ता कोई हमारे पास मार्केट के अंदर कोई और बुरी न्यूज़ नहीं आती तब तक तो हम ये इन रेंजेस के अंदर आराम से ट्रेड करें। अलबत्ता कोई बहुत बुरी न्यूज़ आ जाए, कोई टैरिफ रिलेटेड, कोई इकॉनमी रिलेटेड, तो फिर हमें जो है वो नीचे वाले की एरियाज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये अब तक की अपडेट है। तो तुम लोगों ने अगर बाकी की एरियाज़ भी देखने हैं तो यार मेरी प्रीवियस वीडियो देखो जिसके अंदर मैंने फुल फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बीटीसी के किए हैं, ताकि तुम लोगों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी पता चल सके कि बीटीसी क्या जो है वो अपनी नेक्स्ट मूव करने लगा है। तो अब तक के लिए मेरी तरफ से इतना था गाइस। तो मैं तुम लोगों को अगली वीडियो के साथ मिलूंगा एक न्यू मार्केट अपडेट के साथ। तो अभी तक मैंने कहा तुम लोगों को ये कुछ की एरियाज़ बता दूँ शॉर्ट टर्म के, तो यहाँ से तुम अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो को यार लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके यार चैनल को बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना यार। तुम लोगों की लाइक्स के साथ ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं ताकि और मज़ीद कंटेंट तुम लोगों के लिए लेके आऊँ, मोटिवेट होकर वीडियोस बनाऊँ, तो तुम लोग मुझे लाजमी सपोर्ट करते रहना। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून।